क्या आप बिग ग्रो ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपको नहीं पता कि सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट किया जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ऑप्शन चेन ओपन कर लेना है। मैं एग्जांपल के तौर पे निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन किया हूं। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिल रहा होगा निफ्टी 50, नीचे आपको कॉल देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर आपको पुट देखने को मिल रहा होगा। तो कॉल और पुट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कभी बुलिश है, मतलब कि अगर आपको ये लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है तो उस कंडीशन में आपको कॉल बाय करना होता है। और अगर आपको ये लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, जिसे कि हम बियरिश कहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पुट बाय करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 17 फरवरी, मतलब कि अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एक्सपायरी देखने को मिल जाएगा। तो एक्सपायरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब भी आप कॉल या पुट को बाय या सेल करते हैं तो इस स्पेसिफिक डेट को ये जीरो हो जाता है। मतलब कि जो भी कॉल या पुट का प्रीमियम है ये इस तारीख को जीरो हो जाता है, मतलब कि इसका एक्सपायरी डेट होता है। जैसे कि आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका एक्सपायरी डेट होता है, सेम इसी प्रकार से इसका जो कॉल और पुट है उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेंटर में देखने को मिला होगा, यहाँ पर ये जो प्राइस दिख रहा है जैसे कि 25,500, 25,550, या फिर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 25,400, 25,350, ये टोटल जो आपको प्राइस दिख रहा है ये क्या है फ्रेंड्स। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो व्हाइट में आपको दिख रहा है ये क्या है। व्हाइट में आपको दिख रहा है 25,471, ये क्या है, ये है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे निफ्टी 50 अभी जो प्राइस चल रहा है, मतलब कि करेंट प्राइस उसका, बहुत सारे लोग उसको करेंट प्राइस बोलते हैं और बहुत सारे लोग उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। तो जो निफ्टी 50 का करेंट प्राइस चल रहा होता है उसी को बोला जाता है स्पॉट प्राइस, या फिर उसे बहुत सारे लोग करंट प्राइस कहते हैं। उसके अलावा जितने भी ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, अभी ऊपर की तरफ भी है आप देख सकते हैं और नीचे की तरफ भी है आप देख सकते हैं, ये जितने भी आपको प्राइस देखने को मिल रहा है सेंटर में, इसी को बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक, स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे निफ्टी 50 अभी चल रहा है 25,471, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि निफ्टी 50 चल रहा है 25,471 और मैं चाहता हूं या फिर मुझे लगता है कि ये जो निफ्टी 50 है वो 25,700 या फिर 25,800 तक जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको फ्यूचर्स को अज्यूम करके और ये जो निफ्टी 50 है उसका स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेते हैं। और इसमें एक सिस्टम्स बनाया जाता है कि मतलब ये जो है स्ट्राइक प्राइस उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। जैसे कि आप डायरेक्ट निफ्टी 50 को बाय या सेल नहीं कर सकते हैं, आप उसका फ्यूचर्स बाय और सेल कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ये जितना है सब इसका कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें भी तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है आईटीएम, एक होता है एटीएम और एक होता है ओटीएम। तो आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। तो अब बात करते हैं कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम कौन कौन है। देखिए फ्रेंड्स, कॉल में आईटीएम ओटीएम दूसरा होता है और पुट में दूसरा होता है, जबकि एटीएम दोनों में सेम ही होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन होता है। देखिए एटीएम का मतलब ये होता है कि जैसे जो निफ्टी 50 है, आप यहाँ पे व्हाइट वाले में देख रहे हैं 25,471, ये क्या है, ये निफ्टी 50 का करंट प्राइस है। जो निफ्टी 50 के बगल में जो प्राइस होता है स्ट्राइक प्राइस, उसी को बोलते हैं एटीएम। जैसे कि आप देखेंगे 25,471 के हिसाब से आप यहाँ पे 25,500 और 25,450, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे आप 25,450 और यहाँ पे देखेंगे 25,500। तो ये क्या हो गया, ये जो दोनों है ये क्या है, एटीएम है। एटीएम मतलब एट द मनी। ठीक, इसके अलावा अगर कॉल की साइड की बात की जाए तो कॉल में इसके अलावा जितने भी ये ऊपर की तरफ है इसको छोड़ के, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को छोड़ के इसके अलावा जितने भी ये ऊपर की तरफ है, यहाँ से आप देखिएगा मैं व्हाइट सर्कल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जितने भी ऊपर एक क्या है, ये है आईटीएम। और इसके नीचे जितने भी है ये क्या है, ओटीएम। इसके ऊपर भी है, आप देख सकते हैं जितना भी आप ऊपर जाएंगे इसको बोलते हैं डीप आईटीएम और जितना इसके नीचे जाएंगे इसको बोलते हैं डीप ओटीएम। तो देखिए फ्रेंड्स, आईटीएम एटीएम में क्या डिफरेंस है कि आईटीएम का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी जा चुका है प्राइस, मतलब कि अगर आप निफ्टी 50 यहाँ पे देखेंगे 25,500
तो यहाँ पे आप देखेंगे 25,300, 25,250 या फिर 25,350, ये क्या है, ऑलरेडी जा चुका है। तो ये क्या है, ये हो गया इसके लिए आईटीएम। और ओटीएम का मतलब होता है कि जो आने वाला है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि कॉल साइड की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आने वाला क्या होगा कि 25,500 चल रहा है तो 25,700, 25,750, 25,800 आने वाला है। तो ये क्या हो गया, आईटीएम। फ्रेंड्स देखिए, सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने से पहले आपको आईटीएम, एटीएम, ओटीएम समझना बहुत जरूरी है, और वो भी कॉल और पुट दोनों समझना जरूरी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं स्ट्राइक प्राइस का वीडियो बना रहा हूं तो कॉल की बात क्यों कर रहा हूं, या फिर पुट की बात क्यों कर रहा हूं, या फिर आईटीएम, एटीएम, ओटीएम की क्यों बात कर रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी होता है, केवल स्ट्राइक प्राइस से समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं पुट की, तो चाहे कॉल हो या पुट हो, दोनों के लिए ये क्या था, दोनों के लिए ये था एटीएम। एटीएम मतलब जो करेंट प्राइस चल रहा होता है उसके करीब वाला प्राइस एटीएम हो गया। अब पुट में क्या होता है, कॉल का सेम उल्टा होता है। मतलब कि अगर पुट में आईटीएम की बात की जाए तो इसके नीचे अब जितना भी ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये है आईटीएम, और इसके ऊपर, क्योंकि ये एटीएम है, ये भी एटीएम है, तो इसके ऊपर जितना भी ये दिख रहा है ये क्या है, ये है ओटीएम, और बाकी ये क्या है, ये दोनों है एटीएम। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, कॉल के लिए या पुट के लिए ये दोनों हो गया एटीएम, ये हो गया कॉल के लिए आईटीएम, ये हो गया पुट के लिए आईटीएम, ये हो गया पुट के लिए ओटीएम, और ये हो गया कॉल के लिए ओटीएम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ऑप्शंस बाइंग की बात करूं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बहुत सारे लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनमें पैसा ज्यादा लगता है, तो अगर ऑप्शन बाइंग की बात की जाए तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना रिस्क समझना है। हमेशा के लिए रिस्क अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप कोई भी बाई करें आपको लॉस ही होने वाला है। पहले आपको एक अपना रिस्क करना है कि हाँ मैं इतना रिस्क दे सकता हूँ, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज आपको क्या करना है, इसमें आपको ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर चार्ट में आप जैसे देखिए कॉल या पुट में कहीं भी आप लेफ्ट राइट इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे डाटा देखने को मिलेगा, जिसे कि ग्रीक्स की बोलते हैं, जैसे कि थीटा, डेल्टा, गामा, बेगा, ये क्या है, ये ग्रीक्स हैं। तो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने से पहले आपको थीटा और डेल्टा देखना होता है। तो मैं ज्यादातर डेल्टा की ही बात करूंगा, और बाकी ग्रीक्स पे वीडियो चाहे तो मैं कमेंट में लिखिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका व्यू बुलिश है, मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं निफ्टी 50 को ये सोच रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको कॉल बाई करना होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको हल्का से यहाँ पे आना है लेफ्ट में, और आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में यहाँ पे देखने को मिलेगा डेल्टा, कॉल का डेल्टा, और यहाँ पे पुट का डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब ये होता है, अभी हमने आपको बताया कि कॉल और पुट के लिए ये दोनों क्या है, ये दोनों एटीएम है। तो अगर कॉल साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 0.51 और यहाँ पे लिखा है 0.44। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस को, अगर 25,500 का स्ट्राइक प्राइस अगर आप बाई करते हैं, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर आपको 44 रुपया ही मिलेगा। जैसे कि आप ध्यान दिए होंगे कि मान लीजिए आपने ऑप्शंस बाई किया और आप ये भी देख रहे हैं कि आपका जो पॉइंट था, मतलब टारगेट था, वो मिल भी रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा है यहाँ पे 0.44। इसका मतलब ये है अगर निफ्टी ऊपर की साइड अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो इस कंडीशन में आपको केवल 44 रुपए ही प्रॉफिट होगा, अगर आप ये वाले स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं तब। तो अगर आप इस वाले स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 0.51, और अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो 0.58, और अगर इसको सिलेक्ट करते हैं 0.64। इसका मतलब क्या है, ये डेल्टा, इसका मतलब ये है कि आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे, अगर मान लीजिए आप इसको बाई करते हैं तो इस कंडीशन में अगर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर की साइड मूव करता है तो आपको यहाँ पे 51 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और अगर 25,400 का बाई करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर निफ्टी 50 ऊपर की साइड मूव करता है 100 पॉइंट तो आपको यहाँ पे 58 रुपया मिलेगा। तो आप इस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप कौन सा बाई करना चाहते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर आप बिगिनर हैं, जो एटीएम होता है, मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे एक 25,500 एटीएम है और 25,450 एटीएम, ये दोनों एटीएम है। तो आप कोशिश ये करें
कि अगर मार्केट में थोड़ा सा स्पीड वगैरह है तो आप 25,500 ये वाला बाई कर सकते हैं, या फिर इससे सेफ रहना चाहते हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहते हैं 25,500, 25,450 और 25,400, इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आपको प्राइस सस्ता मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, कॉल प्राइस। मतलब कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर इसके नीचे आप जाएंगे, देखिए 89 रुपीज़, इसके नीचे जाएंगे तो 70 रुपीज़, इसके नीचे जाएंगे तो 55 रुपीज़। जितना इसके नीचे जाएंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ, जितना इसके नीचे जाएंगे आप देखेंगे जो ये प्रीमियम है, मतलब कि जो ये प्राइस है वो सस्ता होते जा रहा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास कम पैसा है और मैं सस्ता वाला बाई कर लूँगा, तो इसमें आपको लॉस जो है ज़्यादा होता है। उसका रीजन होता है थीटा डीके। थीटा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 25,470 और आज पूरा दिन इसी के आसपास घूमता रहेगा, तो ये जो प्राइस है, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए इसका प्राइस क्या है यहाँ पे 112 रुपया, अगर 25,500 की बात करें तो यहाँ पे है 112 रुपया। और अगर मार्केट इसी प्राइस पे रह जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे थीटा यहाँ पे क्या है 14 रुपया, अगर यहीं पे मार्केट रह जाता है तो 14 रुपये आपका प्रीमियम से माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे 112 रुपये था तो 14 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो थीटा डीके यही होता है फ्रेंड्स। तो मैं यही कहूँगा कि आपको ओटीएम्स की तरफ नहीं जाना है, हमेशा क्या करना है, आपको आईटीएम्स की तरफ ही जाना है। लेकिन आईटीएम में भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो क्या होता है कि मार्केट थोड़ा स्पीड मूव करता है, तो स्पाइक आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सही स्ट्राइक प्राइस चाहिए तो एटीएम जो भी प्राइस चल होगा उसका एटीएम ये वाला और ये वाला, और अगर आप इन दोनों में से किसी को पहले आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा सा कम है तो आप ये कर सकते हैं, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले यही सही रहेगा। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप खुद से भी समझ सकते हैं। लेकिन बिगिनर के लिए आपको क्या होता है कि ओटीएम की तरफ नहीं जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और सेम चीज़ अगर पुट साइड की बात की जाए, मतलब कि अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना होता है कि आईटीएम की तरफ ही थोड़ा सा मूव होना होता है। तो पुट के लिए आईटीएम क्या था, पुट के लिए आईटीएम ये वाला था। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर भी पहले आप एटीएम से लेके और आईटीएम की तरफ शिफ्ट होना, ना कि ओटीएम की तरफ। तो अगर आपको ये लग रहा है 50 25,500 से लेकर 25,400 तक जाएगा, तो आपको उस कंडीशन में उधर उस तरफ नहीं जाना है, ओटीएम की तरफ नहीं जाना है। आपको या तो चाहे तो आप 25,500 को बाई कर लेगा पुट इसका, और या फिर आप 25,550 का पुट बाई करेगा, या फिर 450। मतलब कि इन तीनों में से अगर पुट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, इन तीनों में से आप किसी को बाई कर सकते हैं। और अगर कॉल की बात की जाए तो कॉल में आप यहाँ पे चाहे तो ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। मैं यही कहूँगा कि इसका जो एटीएम प्राइस होता है उसी को आप सिलेक्ट करिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वीडियो बना देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।